सर्दियां थी, मैं बाहर बैठा था धूप में, तो वो आ गया, कहने लगा मैंने पीर साहब आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा करो। उसने बेचारा तैयारी करके आया था, रटा लगा के आया था, उसने शुरू की तो गर्म सर्दियों में भी उसको पसीना आने लगा। ये वाला देखे, ये वाला देखे, ये वाला देखे। मैं बच्चे नू कह नू पानी पियाओ यार, उसको पानी पिलाया। तो जब वो राज गया ना सारे हवाले दे दे के, तो कहने लगा आप जवाब क्यों नहीं देते। तो मैंने उसको थपकी दी, मैं क्या पुत्र किसे बड़े नू कल, ये तूने क्या अजीब, मतलब तू आ गया रट्टा लगा के, तेरे बाद कोई और आ जाएगा, किस किस से बहस करेंगे, जा किसी बड़े को भेज। हर आदमी से हम बहस करेंगे, हर बंदा उठ के आ जाएगा। लोग क्लिप लेके आ जाते, कहते हैं ये देखें जी ये कह रहा है, इसका जवाब दे। तो मैंने कहा यार बंदा भी तो देखो ना, दुश्मन भी तो कोई काम का होना चाहिए ना। अब हर एक को मुंह लगा ले, आप देखो ना ये कोई बंदा है, इसका स्टेटस है कि इसके साथ बात की जाए। मैं कहता हूं जो गुस्ताखी करता है माज़अल्लाह हजरत सिद्दीक़ अकबर, आप गवारा करते हैं उसका नाम लेना, उसका नाम इस काबिल है कि लिया जाए, क्या बात करते हैं साहब। हम अल्लाह तबारक व तआला का फजल है, हम अकीदे के और नजरिए के लिहाज से एक स्टेटस रखते हैं, हर आदमी से बहस करेंगे। इसलिए थोड़ी सी खुददारी ये छोड़ दें, हर गली में बहस, हर चौक में बहस, हर जगह बहस, हर बंदे से बहस। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू, ये अल्लाह वालों की शान है, चलते आजिज़ी के साथ हैं, और जाहिलों से बहस कभी भी बहस। मुल्ला रूमी कहते हैं कि गधे और घोड़े की बहस हो गई थी। घोड़ा कहता था आसमान का रंग नीला है, और गधा कहता था नहीं काला है। इतनी बहस तवील हुई कि फैसला शेर की अदालत में चला गया। उसने कहा जनाब, घोड़े ने कहा जी फैसला कर दें, सुबह से बहस हो रही है, ये कहता है आसमान का रंग काला है और मैं कहता हूं नीला है। क्या रंग होता है आसमान का? नीला। बात किसकी ठीक थी? घोड़े की। तो बादशाह सलामत ने फैसला सुनाया। वो कहने लगे ये जो घोड़ा है ना, इसको उम्र कैद की सजा है। घोड़ा बड़ा सर पिटाया, उसने कहा बादशाह बात भी मेरी ठीक है और सजा भी मुझे, इसकी क्या वजह है? वो कहने लगा बात तेरी ठीक है, पर सजा तुझे इसलिए दिया है कि तूने गधे से ही बहस शुरू कर दी है। तू बड़ा पागल है, तुझे पता ही कौन नहीं कि ये गधा है। गधों से बहस को नहीं समझ आई, तो आई होंगी तो गल कोई और होंगी। गधों से बहस, गधों के सवालों के जवाब, क्या बात करते हैं आप? गधे से बहस करेंगे तो गधा है। तो मेहरबानी करें, अपना स्टेटस ना खराब करें। आप अपने इतने बड़े मुफ्ती को ले जाते हैं एक फजूल आदमी के सामने, उसका अंदाज तो देखें, उसकी हैसियत देखें, आप किस बंदे की बात कर रहे हो। और मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। हमारे हाजी सादिक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, मौलाना अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब, एक शख्स आ गया, तो वो माज़अल्लाह सहाबा का बड़ा सख्त गुस्ताख था, उस नजरिए का आदमी था। तो उसने सलाम ले ली। तो सलाम लेने के बाद उसने हाजी साहब से कुछ सवालात पूछे। तो जब सवाल पूछे तो उन्हें समझ आई कि ये तो वो वाला है। तो हाजी साहब जल्दी से अंदर चले, कहते कितने चले हो? फरमान लगे गुसल ते कारा मैं, तू पहले दसिया ही नहीं, तू गाली पै गया उन्हें, पहले पूछ तो लेना था तू कौन है। तो आप समझे इन चीज़ों को, मेहरबानी फरमाएं। हर जगह और अवाम बड़ी बहस करती है आपको, जिनका बिल्कुल काम कोई नहीं बहस करने। बहस करते हैं आप, बहस से आप उलझ जाएंगे, आपको परेशानी होगी। बहस तो मियाँ बीवी की हो जाए ना तो तलखी बड़ी हो जाती है, हालांकि बड़ा करीबी रिश्ता है कि नहीं? बहस हो जाए तो तलखी हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। तो अब घर के अंदर बहस हो जाए तो काम नहीं देती, तो बाहर कैसे काम देगी? जो हालात से कभी बहस, और अपने स्टेटस को मलूज़े खातर रखें। जब आप छोटे आदमी बरस रहे होते हैं, और मैं अक्सर कहता हूं कि मियाँ बीवी की लड़ाई में हमेशा कसूर मियाँ साहब का होता है। हो गए हो ना नाराज तुसी, मन पता सी तुसा हो जाना है, फिर तुसी इस गल तो भी परेशान हो कि उतों वीडियो भी कोई बनती है और कितने कितने जानी है। तो हज़रत साहब ने इतना बड़ा फतवा दे दिया। ये मैं इसलिए बात करता हूँ, अक्सर करता हूँ कि मियाँ बीवी की लड़ाई में गलती मियाँ साहब की इसलिए होती है कि उस बेचारी की तो अकल तो आधी है, तो तेरी तो पूरी है ना। तो तू बड़ा पागल है जो बहस किए जा रहा है। तू मेहरबानी कर, तू थोड़ा ठहर जा, इसलिए कि वो बेचारी, वो आप कई बातें सारी रात समझाएं, पर सवेरे आप उठे तो जहां वो खड़ी थी वो सवेरे वहीं खड़ी होती है। क्यों? मेरी बात को समझो। अल्लाह ताला ने किसी औरत को नबूवत दी, औरतों की बड़ी शान है, जन्नती जब औरतों की सरदार हैं सैयदा फातिमा।
उम्मत ने दीन सीखा है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से। इनकी अजमत का इनकार नबी को पैदा तो औरत ही करती है ना, लेकिन अल्लाह ने औरत को नबूवत नहीं दी। औरत बैत नहीं करती, मनसब इमामत नहीं औरत का। क्यों नहीं? इसलिए कि उस बेचारी का शऊर जितना है उसके मुताबिक उससे काम लिया जाए। आप बहस करते हैं, कभी भी बहस न करें। अल्लाह के बंदों ने तो बड़े बड़े लोग जो बहस करने आए ना, उनसे भी बहस नहीं की। मैं रब करीम के बंदों की शान बता रहा हूं। उन्होंने बहस हजरत फखर जहां देलवी रहमतुल्लाह अलैह, सूफिया में बहुत बड़ा नाम है। ये जितना सिलसिला है ना चिश्त का, ये सारा ऊपर जाके हजरत मौलाना फखर जहां देलवी का मुरीद बनता है। हजरत फखर जहां देलवी जामा मस्जिद दिल्ली के खतीब थे और हजारों लाखों लोग जुमा पढ़ने आते थे। और आपको अल्लाह ने ये एहसास दिया था कि जो आपके सामने खड़ा होता था उसे बताना नहीं पड़ता था मेरे दिल में क्या है। बंदा सामने खड़ा होता था, हजरत हाथ उठा देते, या अल्लाह बे औलाद है, दुआ कराने आया, इसे औलाद की दौलत अता फरमा। कोई आया है सामने खड़ा हुआ है तो या अल्लाह ये बेरोजगार है, इसे रोजगार। और इस पर हदीस दलील है, इत्तकू फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिरमिजी में है, हुजूर ने फरमाया कि मोमिन की फिरासत कल्बी से डर जाओ, वो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखा करता है। तो अब उनका रश आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होने लगा, दुनिया ज्यादा अकीदतमंद होने लगी, ये लोगों को गवारा नहीं होता। फिर कोई ना कोई कहानी बनाते हैं और हमारे दौर में कोई ना कोई क्लिप काटते हैं आगे पीछे से उतार के, फिर वो कोई ना कोई जो है ना वो प्रोपेगेंडा करते हैं, मिजाज बन जाता है। तो हजरत फखर जहां देलवी का जब उरूज होने लगा तो बादशाह फिक्रमंद हो गया। उसने कहा कि अगर ये पीर इसी तरह उरूज पे चला गया तो मेरा तख्ता उलट देगा, क्या करें? एक तवाइफ को बुलाया, एक साजिश रची। उस तवाइफ को कहा इस तरह करके अदाकारी करनी है, उसे पैसे दिए, वो मान गई। हजरत जुमा पढ़ के सीढ़ियां उतर रहे थे, इधर दाएं बाएं आगे पीछे मुरीदों का रश था। हजरत नीचे उतर रहे थे तो वो खातून ना बड़ी बन संवर के सामने आके खड़ी हुई। और चूंकि अदाकार बड़े तेज होते हैं, फनकार तो कोई भी हो ना, किसी स्टेज पे भी हो फनकार, तो फन का मुजाहरा करने से बाज आता। ये मैंने देखे हैं बड़े बड़े फनकार और बड़े बड़े स्टेजों पे असल में फनकार होते। तो वो फनकार औरत थी, उसको बड़ा तरीका आता था। वो आई तो गुफ्तगू यूं शुरू की कि जैसे बड़ी जानने वाली हो पुरानी। तबीयत कैसी है, वो कमर में दर्द थी, उसका क्या अब हाल है, लोग बड़े परेशान हैं कि हजरत को बड़ा जानती है तवाइफ। फिर उसने बड़ी अजीब बात की, कहने लगी नाराज ना होइएगा, बाजार गई थी तो आप रात को आए थे ना जब मेरे घर, माज़अल्लाह, तो ये खोटे सिक्के दे गए आप गलती से, तो वो दुकानदार ने लिए नहीं, तो मेहरबानी करें ये सिक्के रख लें। सारे मुरीद पक्के नहीं होते, कुछ कच्चे पक्के भी होते हैं। सही कह रहा हूँ। वो जो कच्चे पक्के थे ना, कच्चे पक्के, वो परेशान हो गए कि हमने वैसे कभी पूछा नहीं कि बाबा रात को कहाँ होता है, हम तो घर छोड़ के आते हैं, तो ये कभी पता नहीं किया ये रात को कहाँ होते हैं। कच्चे पक्के पिलपिले जो थे वो कभी दाएं निकल जाएं कभी बाएं निकल जाएं, सोचे उनकी बिखरने लगी। लेकिन रब का बंदा तो पक्का होता है, वो तो कच्चा नहीं ना होता। उसे पता होता है कि वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जतें अल्लाह के पास, रसूलुल्लाह के पास और रब रसूल को मानने वालों के पास। फरमाने लगे हज़रत फखर जहां देलवी, जब बीबी ने बात पूरी कर ली तो आपने ना जेब में हाथ डाला और असली सिक्के निकाले और 3 दफा फरमाया, बेटी, ओ मेरी बेटी, ओ प्यारी बेटी, तू दे जा नकली सिक्के, असली ले जा। और पुत्र ड्रामा करने की जरूरत कोई नहीं, जब भी जरूरत पड़े ना तो आ जाना, असली सिक्के मिल जाएंगे और फखर जहां का दरवाजा भी तुझे खुला हुआ ही मिलेगा। कोई वजाहत नहीं, ज्यादा वजाहतें ना दिया करो, ज्यादा वजाहतें देने वाले को लोग झूठा समझ लेते हैं। ज्यादा वजाहतें नहीं देनी चाहिए। हजरत ने कोई लंबी वजाहत नहीं, उतरे स्टेज से, सीढ़ियों से, जब नीचे गए तो बीबी को कह गए बेटी बेटी बेटी, उस पर सख्ता तारी हो गई, बोलने के काबिल ना रही। जब हजरत सीढ़ियां उतर गए तो दौड़ के आई, कदमों में गिरी और इस तरह चीखे मार के रोई के लोग परेशान हो गए। कहने लगी, ओ बाबा, किस मिट्टी और किस संदल और किस कस्तूरी का तू बना हुआ है। मैं तो वो बीबी हूं कि कभी दिल्ली में किसी ने ना बहन समझा ना बेटी समझा, न किसी ने मुझे एहतराम दिया। मैं तुझे बदनाम करने आई थी
اور مجھے کیچڑ میں لتھڑی ہوئی کوئی تُونے بیٹی بنا لیا ہے. یہ لفظ کہہ کے اس نے نقاب چہرے پہ ڈالا اور کہنے لگی اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے. آج کے بعد میرا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا, میں اسے مسجد بناؤں گی, قیامت تک محمد عربی کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی.